बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। गुरुदेव की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की अनुकंपा से, उनकी दया से हम सब समय समय पर सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं, सुन पाते हैं। उन्हीं महापुरुषों के विचारों को, जिन महापुरुषों के विचारों को सुन के व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना लेता है, अपने जीवन को धन्य कर लेता है। सज्जनों, आपको मैंने जो कल सत्संग सुनाया था, मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि जिंदगी को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। तो मैंने कुछ अपना भी उसमें थोड़ा सा अपनी भी उदाहरण दिया था। वो इसलिए दिया था कि कहीं आप लोगों को यह ना लगे कि हम लोग बड़ा आसानी से सत्संग कथा सुनाते हैं। नहीं, सुनने में देखने में सब कुछ बहुत आसान लगता है, लेकिन जब व्यक्ति उस रास्ते पर निकलता है तब उसे पता चलता है कि जिस रास्ते का मैंने चयन किया था मैं उस पे कायम रहूं और मेरा रास्ता ठीक था। इसीलिए सज्जनों, कोई भी कार्य सोच समझ के ही किया जाता है और सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। सज्जनों, महापुरुषों के दया से, कृपा से हम सबको मनुष्य तन मिला और मनुष्य तन का एक ही उद्देश्य था कि हम सब इस संसार में आए हैं। हम सभी जीवात्मा हैं और एक दिन उस परमात्मा से एकाकार करना है, उसमें विलीन होना है। सज्जनों, महाराज जी एक बात सुनाया करते थे। महाराज जी, गुरु महाराज जी कहा करते थे कि आए थे हरि भजन करने, बुनने लगे कपास। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आए थे हरि भजन करने, बुनने लगे कपास। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि हम सब तो इस संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन बुनने लगे कपास। कपास का मतलब हम इधर उधर में अपना समय व्यतीत करने लग गए, इधर उधर में हम अपने जीवन को लगाने लग गए। सजना, दूसरी की बात करके, दूसरों का चिंतन करके बहुत लोगों को मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए आप जहां खड़े होते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, आप जो खाते हैं, आप जो पहनते हैं, आपका उठना बैठना आपके व्यक्तित्व से आपका परिचय करा देता है। सज्जनों, जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी आज के समय में आपके हाव भाव ही देखता है, आपका बात व्यवहार देखता है, आपके विचारों को देखता है, आपकी सोच को देखता है, और यहां तक कि कहूं आपकी मानसिकता को भी वो सोचता और समझता है, और इसी पर वो व्यक्ति आपका निर्णय करता है और आपके जांच परख करता है। लेकिन सज्जनों, कई बार कुछ इन आंखों से भी दिखता है ना, वो भी गलत हो जाता है। कई बार इन कानों से भी हम सुनते हैं, वो भी गलत हो जाता है। सज्जनों, क्योंकि कई बार ये इंद्रियां हैं। मैंने कहा न कल आपको सत्संग सुनाया था कि कॉमन सेंस होता है। अगर व्यक्ति के अंदर कॉमन सेंस ना हो तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा, कुछ देख नहीं पाएगा। क्योंकि आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो विचार करते हैं, उसका बहुत ही महत्व रखता है आपके जीवन को। आपके जीवन पर उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। सज्जनों, एक बार एक गांव था। आप जानते हैं ना, पुराने जमाने में लोग, बिजली नहीं थी, दिया नहीं हुआ करता था, मिट्टी के तेल नहीं हुआ करता था, पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था कि कोई सुविधा उनको उपलब्ध हो। तो पहले के जो समय था उसमें जब चंद्रमा उदित होता था
तो लोग अपना भोजन इत्यादि कर लेते थे और लोग सो जाते थे, उनके पास कुछ होता नहीं था। कहते हैं उस गांव में एक लेडीज थी, एक स्त्री थी, एक महिला थी। तो उस महिला के पास एक मुर्गा था। मुर्गा जानते हैं ना? पहले लोग मुर्गे के बोलने से ही समझ जाते थे कि सुबह हो गया है, सुबह हो चुका है। और जब तक मुर्गा बांग नहीं देता था तो लोग कहते थे अभी रात्रि है। तो सजनों, उस गांव में उसी स्त्री के पास वो मुर्गा था। तो उसको कोई डर के मारे कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वो बार बार धमकी देती थी कि अगर आप हमें ज्यादा ऐसा कहोगे, सुनोगे, तो हम अपना मुर्गा लेके यहां से चले जाएंगे। सज्जनों, उसकी जिद बढ़ती गई समय के साथ साथ। लोग उसकी हर बात मानने लग गए। सोचते थे कि अगर ये अपना मुर्गा लेके चली जाएगी तो सुबह कैसे होगा, सूर्योदय कैसे होगा, और सूर्योदय नहीं होगा तो हम लोग अपना कामकाज कैसे करेंगे। तो सज्जनों, इसी डर के मारे वो लोग उसकी हर बात को मान जाते थे, उसकी बातों को वो लोग महत्व देते थे। अब हुआ क्या? कहते हैं कि दिन प्रतिदिन व्यक्ति की जो हवस होता है वो बढ़ता जाता है, और वो जो स्त्री थी उसकी सोच जो दिन प्रतिदिन था वो गिरता ही गया। सभी लोग उससे परेशान रहने लग गए। अब हुआ क्या कि ये उसी गांव में एक बच्चे ने लड़ाई किया उसके बच्चे से। आप जानते हैं जब बच्चे जो छोटे होते हैं उनकी लड़ाई क्या होती है, उनके हाथ में कोई सामान होता है, दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे दे दो। अब जिसका है वो क्यों देगा? तो उस बच्चे ने उसे लेना, जबरदस्ती लेना शुरू किया, तो वो रोना शुरू किया। जब वो रोना शुरू किया तो दूसरे बच्चे ने कहा मैंने तुम्हें कोई मारा है क्या? बस ऐसे बात बढ़ती गई, छीना छीनी मारी मारी में अब मारपीट में भी आ गया। अब वो गया अपनी माँ के पास, उसने सब बात बताई कि उसने मुझे मारा है। अब वो गई अपने बच्चे को लेके उसके घर और कही कि देखो, अब हम आप लोगों को सहते सहते बहुत परेशान हो गए हैं और आज हम इस गांव को छोड़ के मुर्गा लेके अपना जा रहे हैं। सजनों, पुराने समय की बात कर रही हूं। उस समय में घड़ी नहीं था, आपको ऐलान नहीं था कि आपको पता चलता, तो उसके मुर्गे से पूरे गांव को पता लगता था कि सुबह हो गया है। सज्जनों, अब वो क्या कि अब उसका अत्याचार तो हर कोई सह रहा था, लेकिन सब लोग इसी में थे कि कोई अगर ये चली जाएगी तो सूर्योदय नहीं होगा, सुबह नहीं होगा। इसी डर के मारे कोई उसको कुछ कहता नहीं था। तो एक दिन वो अपने आप ही, अब उस बच्चे बीच में लड़ाई हुई और वो लेके अपना मुर्गा वहां से चली गई। जब वो चली जाती है तो होता क्या है, अब जितने भी लोग थे वहां पर उस गांव में, वहां पर जितने लोग रहते थे सब लोग आपस में विचार विमर्श करने लग गए कि कल सूर्योदय नहीं होगा, क्योंकि कल अब सुबह नहीं होगा। वो तो अपना मुर्गा लेके चली गई है, अब क्या कर सकते हैं। अब बच्चों को भी क्या किया जाए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और बच्चों के साथ वो भी बच्चा बन चुकी है। उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए कि हम पूरे गांव के लोग उसके मुर्गे के भरोसे ही थे। अगर मुर्गा नहीं है, बांग नहीं देगा तो सुबह कैसे होगा, सुबह नहीं होगा तो सूर्योदय कैसे होगा, रोशनी नहीं होगी तो हम लोग अपना कामकाज कैसे करेंगे। अब आज से तो जीवन में अंधकार ही आरंभ है। सज्जनों, ऐसा मन के अंदर विचार आया। और सज्जनों, होता क्या है, अब वो जो महिला थी वो दूसरे गांव में चली गई। शाम हो गई, शाम होते ही अंधेरा होता है। आप जानते हैं सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा हो जाता है, अर्थात रात्रि हो जाती है। और जैसे ही रात्रि हुई उसके उपरांत अब सब लोग उस दिन सोए नहीं, सब लोगों को चिंता हो गई कि अब क्या होगा। अब तो वो चली गई अपना मुर्गा लेके, कल सूर्योदय नहीं होगा। और इसी चिंता में, इसी तनाव में
सभी लोग अपना रात व्यतीत किए, लेकिन देखे कि सुबह हुआ और सुबह की पहली भोर के साथ एक नया सूर्योदय हुआ। एक नई किरणों के साथ सूर्य ने अपनी छटा को बिखेर दिया। वैसे ही धूप हुई, वैसे ही रोशनी हुई। लोगों ने सोचा कि बताओ, वो नहीं है तब भी तो धूप हो ही रहा है, घाम तो हो ही गया, और हम लोग बेकार में उसका अत्याचार सह रहे थे, बेकार में उसकी हर जिद को हम लोग पूरा कर रहे थे। तो सज्जनों, लोगों ने कहा अब वो रहे या ना रहे, क्योंकि उसके रहने से और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो थी तब भी सूरज था, वो नहीं है तब भी ये आदित्य हैं, और वो नहीं रहेगी यहाँ तब भी ये आदित्य कायम रहेंगे। सज्जनों, कहने और सुनाने का मतलब मात्र इतना ही है कि आप, कई बार होता क्या है, कई चीजें आप देखते हैं और देख के समझ नहीं पाते हैं या गलत समझ लेते हैं, पर सामने वाला भी ऐसा होता नहीं है ना। और कई बार ऐसा भी होता है, लोग अपनी जिद को पूरा करने के लिए कहीं हद तक चले जाते हैं, जैसे उस स्त्री ने किया। तो सज्जनों, कई बार आप सामाजिक व्यक्ति हैं या आध्यात्मिक व्यक्ति हैं या घर परिवार के व्यक्ति हैं, या मैं कह लूं आप एक महामानव हैं, और आपको हर नई सुबह कुछ ना कुछ लोगों से तो मुलाकात होती ही है। आपको, आप किसी न किसी के पास जाते हैं, कोई आपके जीवन में आता है, आप किसी से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, पर मैं ये कहने का भाव मेरा ये है कि कभी भी किसी पर आश्रित मत होइएगा, क्योंकि जहां आप आश्रित होते हैं वही वो व्यक्ति आपका शोषण करना आरंभ कर देता है। चाहे वो घर परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे आध्यात्म जगत की बात हो, क्योंकि ये जीवन परमात्मा ने दिया है, भगवान का दिया हुआ ये जीवन है। तो आप भगवान पर आश्रित रहिए, अपना कर्म करिए, कर्म करने में चूक नहीं करना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छा करें। लेकिन सज्जनों, आप किसी भी व्यक्ति पर जब आश्रित होते हैं तब वहीं से उसको लगता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो इनका कुछ होगा नहीं, इनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, इनके साथ बुरा ही होगा। अगर हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं रहते तो इनके लिए कोई कुछ करता नहीं, इनके लिए कोई कुछ लाता नहीं, इनको कोई कुछ देता नहीं, इनको कुछ मिलता नहीं। तो सज्जनों, यही अज्ञानता है आज के समाज के। क्योंकि आप जानते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध भगवान व्यवस्था बना देते हैं। अभी बच्चा आया नहीं है संसार में, लेकिन परमात्मा ने, भगवान श्री नारायण ने उसको दूध पीने की व्यवस्था पहले ही कर देते हैं। समय के अनुसार, कर्म के अनुसार जो जैसा कर्म करता है उस घर में उसको जन्म मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो रोड पे होते हैं, आप जानते हैं रोड पे लोग रहते हैं, वहां भी कुछ बच्चों के जन्म होते हैं, और कुछ बच्चों के जन्म बड़े घरों में होते हैं, कुछ बच्चों के जन्म मिडिल क्लास के घरों में होता है, कुछ बच्चों के जन्म ऐसे भी घरों में हो जाता है जिसमें बहुत ही अभाव रहता है। तो सज्जनों, ये सब कुछ कर्म के खेल है, और अगर कोई आया है इस संसार में तो अपने कर्म को लेके आया है। आप और हम एक माध्यम हैं, हम किसी के लिए कुछ कर दें, हमारे लिए कोई कुछ कर दे, आपके लिए कोई कुछ कर दे, तो इसमें इतना दबाव देने वाली तो कोई बात नहीं है, इतना दबाव में रखने वाली तो कोई बात नहीं है, ये तो आपका कर्म है। अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको अपना कर्म तो करना पड़ेगा ना, और आपको अपने कर्म से आप भाग भी तो नहीं सकते हैं। तो ये तो कोई उपकार नहीं हुआ ना। और लोग कहते हैं कि अगर हम नहीं होते तो हमारा घर परिवार नहीं चलता, अगर हम नहीं होते तो ये व्यक्ति बच नहीं पाता। सज्जनों, कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, जिसका रक्षक है भगवान उसका क्या बिगाड़े संसार। जितनी आपने सांसें आपके पास है
वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और जितनी आपकी सांसें खत्म हो गई है उसे दोबारा कोई ला के दे नहीं सकता है। तो सज्जनों, हम क्यों ना, जैसे वो स्त्री थी अपना मुर्गा लेके उस गांव से चली गई और उसके जाने का एक ही भाव था कि हम नहीं रहेंगे तो सवेरा नहीं होगा, सूर्योदय नहीं होगा, इन लोगों के जीवन में अंधकार ही रहेगा। और सज्जनों, उसके जाने ना जाने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान आदित्य हैं वो, और नारायण भी उन्हें कहा जाता है। तो वो अपने समय पर उदित होते हैं और अपने समय पर अस्त होते हैं, चाहे कोई रहे या ना रहे, क्योंकि करोड़ों साल से ये सूर्य भी है, चंद्रमा भी है। तो सज्जनों, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जिंदगी को समझने के लिए कि हम किसी पर आश्रित ना हो, क्योंकि जहां हम आश्रित होते हैं वहीं पर शोषण होना आरंभ हो जाता है। अब हमारे कहने का मतलब ये भी मत लीजिएगा कि आपके माता पिता पर आप आश्रित रह सकते हैं, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं। वो किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं और वो आपके लिए गलत नहीं करेंगे। वो जब भी निर्णय करेंगे आपके पक्ष में करेंगे, आपको देखते हुए करेंगे, और आपको नहीं भी देख के करेंगे तो धर्म को देखते हुए ही वो निर्णय लेंगे। इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि एक बार भगवान शिव के दो पुत्र हैं और दोनों में ये हुआ कि एक को माँ ज्यादा मानती है और एक को कम मानती है। यही अक्सर संसार में होता है। लोग कहते हैं कि हमारा तो इस घर में कोई अब इज्जत ही नहीं रह गई है, हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, हमारी तो कोई अब वो बात ही नहीं रह गई पहले जैसे। सज्जनों, यही बात कैलाश पर भी थी। और हुआ क्या, प्रतियोगिता रखा गया और ये कहा गया, भगवान शिव ने कहा कि जो इस पूरे भूमंडल के परिक्रमा कर लेगा 5 बार, वही प्रथम पूज्य होगा, वो पूजनीय होगा। अब सज्जनों, जितने भी देवी देवता थे त्रिदेवों को छोड़ के, जितने भी देवी देवता थे, जितने गंधर्व थे, किन्नर थे, जो लोग भी थे, सब लोग अपना अपना जो उनका वाहन था जिस पर वो सवार होते थे, आपने देखा होगा कार्तिकेय जी का सवारी मोर है, माता का सवारी सिंह है जिसे शेर कहते हैं, भगवान शिव का सवारी नंदी जी हैं और गणेश जी का सवारी मूषक जी हैं। सज्जनों, ऐसे ही इंद्र जी के जो सवारी है ऐरावत है, हाथी है ना। बाकी भी सारे देवी देवताओं के कोई ना कोई सवारी है और सब अपने अपने साधन संसाधन पर सवार हुए। जैसे आज के समय में हम बात कर लें तो जैसे आपके पास गाड़ी है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है और किसी के पास उससे भी बड़ी गाड़ी है, 20 लाख के 25 लाख की गाड़ी है। लेकिन आप साइकिल से भी उसी स्थान पर पहुंचेंगे, मोटरसाइकिल पर भी उसी स्थान पर जाएंगे, कार से भी उसी जगह पर जाना है और बड़ी गाड़ी से भी आपको उसी स्थान पर जाना है जहां आपको जाना है। अब मान लीजिए छोटी सी बात है, आपको मार्केट जाना है तो कोई गाड़ी से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है, लेकिन जाता सब एक ही जगह पर है। सज्जनों, समझने का मतलब है कि साधन चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन गंतव्य तक तो आपको जाना ही है। हाँ, अंतर स्पीड में हो सकता है, जो बड़ी गाड़ी है उसमें सुविधा है, आप थोड़ा 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, जो उससे भी छोटी गाड़ी है वो आधा घंटा पहले बाद में पहुंचेगी, और जो मोटरसाइकिल है उससे भी पीछे पहुंचेगा। अब जो साइकिल है उससे भी पीछे पहुंचेगा, लेकिन जो पैदल है वो सबसे पीछे पहुंचेगा। तो सज्जनों, ये एक उदाहरण था जो मैं आपको समझा रही हूं। कहने का भाव ये है कि सारे देवी देवता ने अपने अपने वाहन बुलाए और उस पर आरूढ़ हो गए, सवार हुए और सब इस भूमंडल के, इस वसुंधरा के, इस पृथ्वी देवी के परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन जिनका मूषक जी सवारी हैं, जिनका शरीर बहुत भारी भरकम है, और वो सोचने लग गए कि कहाँ ये सारे देवी देवता जो हैं इतनी तीव्र गति से इनका जो सवारी है वो जा रहा है और मेरे जो मूषक जी हैं वो कैसे जाएंगे।
तो वो कहते हैं कि विवेक के देवता हैं, उनके पास विवेक है, इसीलिए उनका नाम एक विनायक भी है, जिनके अंदर विनय है, जिनके अंदर विनम्रता है, जो बुराई में भी अच्छाई को देखते हैं। तो उन्होंने अपना विवेक लगाया और कहा कि मेरे माता पिता के त्रिशूल पर तो काशी नगरी टिका हुआ है, और क्यों ना जिनके त्रिशूल पर ये पूरी पृथ्वी टिक सकती है, काशी टिक सकता है, तो क्या मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं, तो क्या मैं इस भूमंडल की परिक्रमा नहीं कर लूंगा? और सज्जनों, उनको ये किसी ने सुझाव नहीं दिया, उनकी ये सोच थी। कहते हैं ना, हर व्यक्ति के लेवल होता है, हर व्यक्ति की एक सोच होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक सीमा है, सोचने समझने की क्षमता होती है कि कौन क्या सोच सकता है और कौन क्या कर सकता है। तो उनकी अपनी एक सीमा थी, उन्होंने विचार किया, और विचार करके माता पार्वती जी और भगवान शिव जी बैठे हुए थे, और गणेश जी ने क्या किया, 5 बार परिक्रमा किया और दंडवत लेट गए और कहे कि पिताश्री, मैंने भी पूरे भूमंडल का परिक्रमा कर लिया। अब जब सारे देवी देवता जब आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या, ये तो पक्षपात हुआ है। तो भगवान शिव ने कहा कि कोई पक्षपात नहीं हुआ है, क्योंकि इस संसार में अगर कोई पूजनीय है तो वो माता पिता है, और गणेश जी ने, विनायक ने अपने माता पिता की परिक्रमा किया है और दंडवत लेट गया है, तो प्रथम पूज्य गणेश ही है। तो सज्जनों, जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपने आधार से कभी अलग नहीं होता है। जैसे आपने सुना होगा कबीरदास जी का एक दोहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जैसे चक्की है आटा पीसने वाली, तो उसमें जब आप डालेंगे तो वो पीस देगा, कोई बचेगा नहीं, लेकिन जो लग गया, जो उसमें एक खूंटी होती है, जो कील से लग गया, खूंटी से लग गया, वो बच जाता है। आप देखते हैं ना, कुछ दाने बचे रहते हैं, साबुत ही रहते हैं, तो साबुत बचा न कोई, लेकिन जो कील से लग गया, जो खूंटी से लग गया, वो बच जाता है। ऐसे ही जो अपने माता पिता को पूजनीय मानता है, वंदनीय मानता है, तो वो सदा के लिए बचा रहता है और वो बचा रहेगा, और वही पूजनीय योग्य होता है। सज्जनों, इसीलिए जो गणेश जी हैं वो बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं, और वो जानते थे कि मेरे माता पिता कोई साधारण नहीं है, देवों के देव महादेव हैं, जो आदि शक्ति हैं, जो आदि पराशक्ति हैं, जगत जननी हैं, स्वयं प्रकृति हैं, और इनकी, ये मेरी जननी है, ये मेरी माँ है, और ये देवों के देव महादेव हैं, आदि हैं, अनंत हैं, काल हैं, महाकाल हैं, काल के भी परे हैं, जो कभी मिटता नहीं, जो सदा कायम रहता है, वो देवों के देव महादेव हैं। और ये सब बुद्धि विचार करके वो अपने माता पिता की परिक्रमा की। तो इसीलिए सज्जनों, वो पूजनीय बन गए, वंदनीय बन गए। कहने का भाव यही है, समझाने का तात्पर्य मात्र इतना है कि आप इन आंखों से कुछ भी देखते हैं, इन कानों से कुछ भी सुनते हैं, पर आप विचार अवश्य करिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, कि बिना विचारे किए आप अगर कोई भी कार्य करेंगे तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे और बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए समय और परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, आप सोच समझ के कोई भी कार्य करिए, क्योंकि गणेश जी ने सोच विचार किया तो प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन वहीं पर कार्तिकेय जी, उनके बड़े भाई हैं, वो दौड़ में गए, भाग में गए, हम भाग लेंगे, तो भाग ही गए, एक तरीके से प्रथम पूज्य नहीं बन पाए। तो सज्जनों, इसीलिए जिनके अंदर धैर्य है, जिनके अंदर विनम्रता है, जो सबको लेके चलता है, वो पूजनीय योग्य होता है, वो पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। तो हमारे समझाने का मात्र इतना ही था कि आप किसी पर आश्रित मत रहिए। जैसे उस स्त्री ने मुर्गा लेके चली गई और उसकी मानसिकता ऐसी थी, उसकी सोच ऐसी थी कि अगर हम नहीं रहेंगे तो इस गांव में सुबेरा नहीं होगा, सूर्योदय
नहीं होगा। लेकिन उसकी अज्ञानता थी, उसकी मूर्खता ये थी, क्योंकि वो आदित्य विष्णु वो कायम है। वो स्त्री कायम रहे या ना रहे, लेकिन भगवान तो हमेशा कायम है। तो सज्जनों, इन घटनाओं से, इन दृश्य से आज हमें भी कुछ समझना होगा कि हम किसे महत्व देते हैं अपने जीवन में, हम किन बातों को महत्व देते हैं अपने जीवन में। हम क्या होता है फालतू विचारों को सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं और उसी पर चिंतन मंथन करते रहते हैं और वही दिमाग में कूड़ा कचरा भर के रखते हैं। तो सज्जनों, आप इन फालतू विचारों को जगह मत देना, इन फालतू लोगों के लिए जगह मत दो, क्योंकि जब आप इन फालतू लोगों की बातों को महत्व देने लग जाते हैं तो वो आप पर हाविक रहना आरंभ कर देते हैं। तो सज्जनों, आप उनकी बातों को महत्व दीजिए जो आपके शुभ चिंतक हो, जो आपको सही गलत समझाते हैं, सही गलत समझते हैं, सही निर्णय देते हैं। सही निर्णय लें, वो चाहे कोई भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। कल भी मैंने आपको सत्संग में सुनाया था, वो XYZ कोई भी हो सकता है, या परमात्मा हो सकता है। अब मुझे तो गाइड स्वयं परमात्मा ही आके करता है, भगवान ही करते हैं मुझे, किसी ना किसी माध्यम से मुझे परमात्मा करते हैं, क्योंकि मेरा अटूट विश्वास है परमात्मा पर, ईश्वर पर। तो मेरे हर प्रश्न के उत्तर भगवान ही देते हैं आके, चाहे वो जिस माध्यम से दें, प्रकट होके दें, प्रत्यक्ष रूप में दें, अप्रत्यक्ष रूप में दें, चाहे संकेत दें, चाहे कई बार शब्द सुनाई देता है, जिस भी माध्यम से दें, पर भगवान देते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए हमें समझना होगा इस जीवन को, कि इस जीवन में हम किन बातों को महत्व देते हैं और हमें किन बातों पर विचार करना चाहिए, किन बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ हमारे ऊपर होता है। तो सज्जनों, यही कुछ विचार थे जो मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुई थी। उन्हीं महापुरुषों के विचार हैं, वही देवों के देव महादेव हैं, आदि हैं, अनंत हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। और ऐसे असीम, ऐसे भगवान के हम संतान हैं, तो हमारी भी सोच सीमित नहीं होनी चाहिए, असीमित होनी चाहिए। हमारा भी जीवन सीमित ना हो, असीमित हो। इस जीवन से, इस मनुष्य तन से किसी का लाभ हो, किसी की हानि ना हो। हमारे वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, कोई गम में ना चला जाए, ऐसा प्रयास करिए कि आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके कर्म से किसी को आहत ना पहुंचे। और जो इतना विचार करके जीवन जीता है, उससे गलती नहीं हो सकती है। गलती तो होती है, गलती करके ही इंसान सीखता है, लेकिन प्रयासरत रहना चाहिए कि हे प्रभु, हमसे भूल से भी भूल, कोई भूल ना हो। अगर हुआ भी है तो आप हमें क्षमा कर दें, और हमारे विचारों को इतना उत्तम बनाइए कि इन विचारों से समाज का पोषण हो, समाज का हित हो, समाज का कल्याण हो। और आइए, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूं और आप सभी भक्तों से, मनुष्य से और साधकों से आग्रह करते हैं कि भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।